बंगाल के नतीजों ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, जिन्हें दीदी कहकर पुकारा जाता है, वो खुद अपनी सीट हार गईं। लेकिन उन्होंने साफ साफ ऐलान कर दिया, मैं इस्तीफा नहीं दूंगी। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 के उन ऐतिहासिक नतीजों की, जिन्होंने पूरे देश को हिला दिया है। ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस भारी हार का सामना कर रही है। बीजेपी 207 सीटों के साथ बहुमत हासिल कर चुकी है, लेकिन दीदी ने साफ साफ ऐलान कर दिया है, मैं इस्तीफा नहीं दूंगी। क्या ये लोकतंत्र की जीत है या सत्ता की जिद? आज हम इस पूरे मामले को गहराई से खोलकर रख देंगे। राहुल गांधी ने क्या कहा, अखिलेश यादव ने क्या प्रतिक्रिया दी, एमके स्टालिन की हार से क्या सीख मिलती है, और पूरा विपक्ष इस वक्त क्या रणनीति बना रहा है। पूरी डिटेल, पूरी सच्चाई, बिना किसी लाग लपेट के। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि ये जानकारी आपको कहीं और नहीं मिलेगी। दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। पश्चिम बंगाल में 2026 के विधानसभा चुनाव ने सबको चौंका दिया। तृणमूल कांग्रेस, जो पिछले कई सालों से ममता बनर्जी के नेतृत्व में सूबे पर राज कर रही थी, इस बार बुरी तरह से हार गई। बीजेपी ने 207 सीटें जीत ली, जो स्पष्ट बहुमत है। टीएमसी के पास मात्र 80 सीटें रह गईं। और सबसे बड़ा झटका, ममता बनर्जी खुद अपनी भवानीपुर सीट पर सुवेंदु अधिकारी से करीब 15,000 वोटों से हार गई। लेकिन दीदी ने हार मानी नहीं। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में गरजते हुए कहा, मैंने हारा नहीं है, चुनाव लूटा गया है। ईसीआई और बीजेपी की साजिश है। नैतिक रूप से हम जीते हैं, इसलिए मैं राजभवन नहीं जाऊंगी और इस्तीफा देने का सवाल ही नहीं उठता। ये शब्द सुनकर पूरा विपक्ष एकजुट हो गया। लेकिन सवाल ये है, क्या वाकई चुनाव लूटा गया या ये हार का बहाना है? हम इस पर भी चर्चा करेंगे। अब आते हैं सबसे महत्वपूर्ण सवाल पर। राहुल गांधी ने क्या कहा? राहुल गांधी ने ममता बनर्जी का खुलकर समर्थन किया। उन्होंने एक्स पर पोस्ट किया और कहा कि असम और बंगाल दोनों जगहों पर मैंडेट चोरी हुई है। बीजेपी ने चुनाव आयोग की मदद से 100 से ज्यादा सीटें लूटी हैं। राहुल ने विपक्षी नेताओं से अपील की कि पेटी पॉलिटिक्स को साइड पर रखो। उन्होंने कहा, ये एक पार्टी की हार नहीं, बल्कि भारतीय लोकतंत्र पर हमला है। राहुल गांधी ने ममता बनर्जी को फोन करके पूरा समर्थन जताया। उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन इस मुश्किल वक्त में ममता जी के साथ खड़ा है। सोनिया गांधी ने भी फोन किया और हौसला बढ़ाया। राहुल का स्टैंड बहुत साफ था, हम एकजुट रहेंगे और इस साजिश के खिलाफ लड़ेंगे। दोस्तों, ये बयान इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि राहुल गांधी लंबे समय से बीजेपी पर ईवीएम और चुनाव आयोग को लेकर सवाल उठाते आ रहे हैं। बंगाल के नतीजे उनके लिए एक नया हथियार बन गए हैं। अखिलेश यादव ने क्या कहा? समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव भी ममता बनर्जी के समर्थन में पूरी तरह खड़े हैं। ममता जी ने खुद बताया कि अखिलेश यादव समेत कई इंडिया ब्लॉक के नेता उनसे फोन पर बात कर चुके हैं। अखिलेश कोलकाता आने वाले थे। उन्होंने कहा कि ये लोगों की मर्जी नहीं, बल्कि कुछ और है। अखिलेश यादव ने बीजेपी पर सीधा हमला बोला और विपक्षी एकता की बात कही। तेजस्वी यादव, हेमंत सोरेन, उद्धव ठाकरे, अरविंद केजरीवाल, सभी ने ममता जी को समर्थन का भरोसा दिया। पूरा इंडिया गठबंधन इस वक्त ममता बनर्जी के इर्द गिर्द खड़ा दिख रहा है। दोस्तों, अब बात करते हैं एमके स्टालिन की। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव 2026 में भी डीएमके को भारी झटका लगा। एमके स्टालिन खुद अपनी कोलाथुर सीट पर टीवीके के विजय के उम्मीदवार से करीब 9,000 वोटों से हार गए। उन्होंने इस्तीफा दे दिया। ममता बनर्जी ने भी अपनी सीट हारी, लेकिन इस्तीफा देने से इनकार कर दिया। दोनों नेताओं की हार एक पैटर्न दिखाती है। क्षेत्रीय दलों के कद्दावर नेता भी इस बार सुरक्षित नहीं रहे। फिर सवाल उठता है, क्या विपक्ष अब भी एकजुट रह पाएगा? विपक्ष की रणनीति क्या है? ममता बनर्जी ने साफ कहा है कि वे इंडिया ब्लॉक को और मजबूत करेंगी। उन्होंने फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाने की बात कही है। ईवीएम, वोटर लिस्ट में कटौती, बूथ कैप्चरिंग, इन सभी आरोपों पर वे लड़ाई लड़ेंगी। विपक्ष अदालत जा सकता है, गवर्नर से मिल सकता है और संसद में भी ये मुद्दा उठाएगा। राहुल गांधी का फोकस लोकतंत्र बचाओ पर है। वे पिछले चुनावों मध्य प्रदेश, हरियाणा, महाराष्ट्र का भी जिक्र कर रहे हैं, जहां उन्होंने मैंडेट चोरी का आरोप लगाया था। अब बंगाल को उसमें जोड़ दिया गया है। दोस्तों, ये पूरा मामला बहुत गंभीर है। एक तरफ बीजेपी कह रही है कि ये लोगों का फैसला है। 207 सीटें कोई छोटी संख्या नहीं है।
सुवेंदु अधिकारी जैसे नेता ममता जी को हराकर इतिहास रच चुके हैं। दोस्तों, इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। कमेंट में बताइए आपको क्या लगता है, ममता सही है या बीजेपी? राहुल गांधी की एकता की अपील कितनी कारगर होगी? अगर आपको ये विश्लेषण पसंद आया तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी दबाना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए